सो वेलकम बैक टू क्रिप्टो जहाँ पे आप सभी लोग आते हैं डेली ऑलकॉइन न्यूज़ के लिए और अपने पैसे को चाँद पे पहुँचाने के लिए। तो अगर आपको क्रिप्टो पसंद है और पैसा बनाना पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नया चैनल है तो आप जितना भी ज़्यादा सपोर्ट दिखाएँगे हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे कॉइन्स के लिए जिसको अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म से में भी और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा प्रॉफ़िट मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कॉइन के साथ। पहला कॉइन है ओरायन। ओरायन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बेसिकली जैसे कि अभी मान लीजिए एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि अगर जैसे अगर आपको कोई कॉइन खरीदना है, ठीक है? तो फिर आप कहाँ जाते हैं? या तो इंडिया में वज़ीरक्स पे जाएँगे या फिर बाइनेंस पे जाएँगे, ठीक है? यूनिस्वैप वगैरह पे तो फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई है कि उसपे छोटा-मोटा ट्रेडर आजकल कॉइन खरीद ही नहीं सकता है। तो फिर अभी दिक्कत क्या है कि कुछ कॉइन जो हैं देखिए वज़ीरक्स तो भई इंडियन एक्सचेंज है। हालाँकि वज़ीरक्स जो है वो अल्टीमेटली बाइनेंस ही ओन करता है, इसलिए बाइनेंस पे अगर कोई कॉइन आता है तो वो हमें वज़ीरक्स पे भी थोड़े दिन में दिखता है। जैसे कि 1 इंच वगैरह ये सब धीरे-धीरे वज़ीरक्स पे लिस्ट होते जा रहे हैं। एचबार थोड़े दिन पहले वज़ीरक्स पे लिस्ट हुआ था। अभी देखेंगे कि 1 इंच का वज़ीरक्स पे ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन भी चला है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि आप एक आदमी कितने ज़्यादा अकाउंट बना लेगा, ठीक है? अगर आपको एक कॉइन खरीदना है तो उस एक कॉइन को खरीदने के लिए आप कहीं एक नई साइट पे तो अकाउंट नहीं बनाएँगे बिल्कुल भी। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ओरायन। ओरायन क्या करता है कि बेसिकली ये ट्रेडिंग प्रोटोकॉल है। इसके ऊपर आप क क्रिप्टो को खरीद और बेच सकते हैं। अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि आपको कोई कॉइन है जो बाइनेंस पे खरीदना है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत छोटा है। 1 मिनट रुकिए मैं इसे ज़ूम कर देता हूँ। देखिए, जैसे ये देखिए। अगर आपको कोइन कॉइन खरीदना है जैसे बाइनेंस पे, ठीक है? और यहाँ पे बीएनबी मान लीजिए यूएसडीटी आपको बाइनेंस पे खरीदना है, बीएनबी खरीदना है यूएसडीटी से। आप बाइनेंस पे भी वो कॉइन खरीद सकते हैं। फिर आपको खरीदना है कि मान लीजिए कोई ऐसा कॉइन है जो कि बाइनेंस पे नहीं है, 1 इंच पे है या कोई और एक्सचेंज पे है, ठीक है? आप वहाँ से भी कोई कॉइन खरीद सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इसके ओरायन का। इसके एक बार लॉन्च होते ही, ठीक है, बहुत सारे यूज़र्स ओरायन पे आने वाले हैं क्योंकि ये एक ही टर्मिनल होगा, आपको अलग-अलग जगह अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा और आप अलग-अलग जगह से क्रिप्टो खरीद पाएँगे एक ही टर्मिनल से। औ ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है और सबसे बड़ी बात जो है अगर आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैलेंडर में जाएँगे और यहाँ पे ओरायन सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको ओरायन खरीदने क्यों कह रहा हूँ। ज़रा बस 1 मिनट देख लें। ये देखिए 31st मार्च को इसका मेननेट लॉन्च है, ठीक है? और ओरायन टर्मिनल लॉन्च, ओरायन स्टेकिंग भी 31st मार्च को ही आ रहा है। ये सब कुछ 31st मार्च को होने वाला है, काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। इनफैक्ट 31st मार्च के बाद अगर आप देखेंगे तो जून में भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। एवैक्स से इंटीग्रेशन है, ठीक है? और उसके बाद ओरायन पर लिक्विडिटी पूल लॉन्च है, मार्जिन ट्रेडिंग टेस्टनेट है, डेस्ककिट ऑफिशियल लॉन्च है। तो काफ़ी सारे अपडेट प्लान्ड है ओरायन के लिए। अब कब खरीदना चाहिए? देखिए अगर आप ओरायन का 4 आवर का चार्ट देखेंगे, इसे डिलीट कर देते हैं, ये थोड़ा पहले का है। 4 आवर का चलिए हम डेली देखते हैं, ठीक है? अगर आप ओरायन का डेली चार्ट देखेंगे, मैंने ओरायन खरीदा था कुछ आई थिंक यहाँ पे खरीदा था, $16 के आस-पास इस टिप पे खरीदा था यहाँ पे। अब हो यहाँ अभी यहाँ पे मैं सेल कर दिया था, अभी मैंने थोड़ा-सा होल्ड किया हुआ है। आई एम जस्ट टेलिंग फॉर फुल डिस्क्लोज़र। अब होता क्या है कि अभी ये बढ़ा है ओरायन, ठीक है? इसका रीज़न ये है कि ये एंटीसिपेशन में बढ़ा है मेननेट लॉन्च के, ठीक है? एक छोटा-सा हमने डिप देखा है लास्ट के 3 दिनों में। अगर आपको खरीदना है तो थोड़ा-सा खरीद सकते हैं, बाकी देख सकते हैं कि आगे जाके ये क्या कर रहा है। अगर नीचे डिप जाता है तो नीचे एक्यूमुलेट करें, ऊपर जाता है तो क्योंकि ये पहले ही बढ़ चुका है तो थोड़ा-सा रिस्की है खरीदना अभी। बट जैसे ही डिप आता है ऑब्वियसली ओरायन को खरीदें क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े अपडेट्स प्लान्ड है और दिस इज़ गोइंग टू बी बिग। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉइन की तरफ। तो जो नेक्स्ट कॉइन है वो है ईजीएलडी, ठीक है? अगर आप देखेंगे ईजीएलडी मैंने खरीदा था, अभी भी मैं होल्ड करता हूँ ईजीएलडी अराउंड $648 पे मैंने खरीदा था, ठीक है? ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ $48 पे मैंने खरीदा था एंड आई सोल्ड अराउंड $200 ये $216 इसका हाई गया था, $200 पे मैंने एग्ज़ैक्ट $200 पे टारगेट लगा रखा था और वो उस पे निकल गया। तो बेसिकली आई 5x माय मनी, ठीक है? तो अभी लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक काफ़ी बड़ा ड्रॉप आया। ये देखिए, उसके बाद 58% का ड्रॉप आया और अगर आप इस ड्रॉप की बात करेंगे तो दिस वाज़ 69% का ड्रॉप, ठीक है? अब क्या है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ पे अभी चल रहा होता ईजीएलडी और मैं आपको यहाँ का खरीदने बोलता तो बिल्कुल नहीं, मतलब आपको खरीदना भी नहीं चाहिए अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि भाई कोई कॉइन बढ़ते हुए खरीदे तो, ठीक है? बट आप देखेंगे ये काफ़ी दिन से एक एक्यूमुलेशन फ़ेज़ में है और ये बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न बना रहा है ये और सबसे बड़ी बात ये है, ये देखिए आज के ये चार्ट है 27th मार्च का,
इसने ये जो पैटर्न है ये ऊपर की तरफ ज़्यादा बुलिश पैटर्न होता है ये, और ये ऊपर की तरफ को ब्रेक किया है और ये देखिए कंफर्मेशन भी हमें मिला है, ये गया, इसने इसे रीटेस्ट किया ब्रेक करके और फिर दिन दोबारा ऊपर गया। तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आपको लॉन्ग लेते हुए दिखेंगे। प्लस और भी बड़ी बात है, ये तो चलिए ठीक है, एक टेक्निकल सिग्नल हो गया। फंडामेंटल की बात करें तो एलरॉन्ड इज़ अ रियली ग्रेट कॉइन। मतलब ये काफ़ी सारी दुनिया की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। आजकल के मार्केट में अगर आप देखेंगे, क्रिप्टो मार्केट में, तो 2 बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम है। पहली है फीस, गैस फीस, और दूसरी है स्केलेबिलिटी। तो बेसिकली एलरॉन जो है स्केलेबिलिटी और नेटवर्क की एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जिसे कहते हैं शार्डिंग। जस्ट वेट अ मिनट, मैं दिखा दूँ, ये देखिए एडैप्टिव स्टेट शार्डिंग। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक कोई भी चीज़ को बहुत छोटे-छोटे शार्ड्स में, छोटे-छोटे पीसेस में ये डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है, और उसे जब आप ब्लॉकचेन के थ्रू भेजते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जाती है। ये मैंने आपको बहुत ही लेमन टर्म्स, बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म्स में बताया है। इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है। एलरॉन्ड एक बहुत ही अच्छा कॉइन है, और आई थिंक लॉन्ग टर्म में भी आप अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो फिर कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कॉइन है। इसके टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड आई थिंक आपको एलरॉन्ड में एक पोजीशन बनानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉइन की तरफ। अब ये जो तीसरा कॉइन है, ये है ऑडियस। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द रिस्कियर बेट्स, ठीक है? लेकिन ये एक बात है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे तो आप ज़्यादा कमा भी नहीं पाएँगे। बट स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसके अंदर अपना सारा का सारा रुपया लगा दीजिए, पर अगर मान लीजिए आपका 50,000 का पोर्टफोलियो है, आप इसमें 5,000 से 6,000 रुपए डाल सकते हैं, ठीक है? मतलब कहने का मतलब क्या है, 10% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का, अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, जैसे 5 लाख या 10 लाख से आप ट्रेड करते हैं, तो 1 से 2%, ठीक है? उससे ज़्यादा इस तरीके के कॉइन्स में कभी भी आपको एलोकेट नहीं करना चाहिए। हालाँकि अगर कॉइन का फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, बट स्टिल ऑल्ट कॉइन्स के साथ कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा काफ़ी गिर भी सकता है, ठीक है? बस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके एक कॉइन की वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करे। जैसे हमने थीटा के साथ देखा, ठीक है? थीटा में बहुत सारे डिप्स आए, लेकिन अल्टीमेटली थीटा अभी ₹1000 के आस-पास चल रहा है, जो कॉइन शायद पिछले महीने में 200 ₹250 चला करता था। 4 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है और अभी और बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है, और ऑडियंस जो है एक रियल व मतलब एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या है, ऑडियस एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, ठीक है? इसका जो टोकन है वो है ऑडियो टोकन। आप इसका ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, पहले फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑडियस जो है स्ट्रीमिंग सर्विस है, इसमें क्या होता है, अलग-अलग जो भी आर्टिस्ट है, क्रिएटर्स है, जैसे स्पॉटिफ़ाई और आपका गाना है इंडिया में, या फिर अमेज़न प्राइम म्यूज़िक है, उसी तरीके से ही। अब इसमें डिफरेंट क्या है, ऑडियंस क्या करता है, जो भी क्रिएटर वगैरह हैं, ठीक है? वो इसमें अकाउंट बना के अपना जो कंटेंट है वो इस पे डाल सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। ये तो हर जगह कॉमन है। अब डिफरेंट क्या है, वो ये है कि इस पे काफ़ी सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ टोकन में हम जाते हैं। इसका जो टोकन है ऑफ़िशियली उसका नाम है ऑडियो टोकन, ठीक है? इंट्रोड्यूसिंग ऑडियो, ये रहा। तो ऑडियोज़ डिफरेंट क्या करता है स्पॉटिफ़ाई और अमेज़न प्राइम वगैरह से, क्योंकि ये सब पहले ही मार्केट में इतने पॉपुलर हैं कि लोगों को एक स्ट्रीमिंग सर्विस से दूसरे स्ट्रीमिंग सर्विस पे आना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। मतलब लो आपके लिए किसी का सब्सक्रिप्शन खींच रहे हैं, किसी के यूज़र्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और वो चीज़ है, अगर आप इसके यहाँ पे टोकन में जाएँगे तो आपको पता चलेगा। बेसिकली ऑडियंस में बहुत सारे अलग-अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपका कोई फ़ेवरेट आर्टिस्ट है, ठीक है? वो एक मिक्स कर रहा है, या डीजे नाइट होस्ट कर सकता है, जिसमें आप ऑडियंस टोकन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई आपका फ़ेवरेट आर्टिस्ट है, आप उसके साथ ऑडियो टोकन के अगर इवेंट आते हैं, जिसके अंदर आप अपने फ़ेवरेट आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है? डीजे मिक्स कर सकते हैं, चाहे गाने बना सकते हैं ऑडियो टोकन के थ्रू, और आप अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे आप ये जो पेड चैट्स होती हैं, उस तरीके से ऑडियो टोकन पे आप ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म पे आप कर सकते हैं। तो काफ़ी इसका यूनिक आइडिया है, और आई थिंक ये जो है ये काफ़ी कुछ अलग करने का ट्राई कर रहा है। मैंने तो अभी तक क्रिप्टो फ़ील्ड में ऐसा और कोई भी टोकन नहीं सुना है जो कि ये करने का ट्राई कर रहा है। थीटा जो है वो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस पे काम कर रहा है, तो ऑडियंस जो है वो ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस पे काम कर रहा है। अगर आपने देखा है थीटा किस तरीके से बढ़ा है, और ऑडियो में भी हम ये और सॉरी ऑडियंस में भी हम ये चीज़ आराम से देख सकते हैं। तो ये थे फंडामेंटल्स। चलिए थोड़ा टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं अभी ये टोकन मैंने आपसे शेयर किया है, लेकिन अभी प्लीज़ इसे जाके तुरंत मत खरीद लीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 4 आवर चार्ट के हिसाब से, तो ये देखिए कितना बढ़ गया है ये। मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा, तो मैं ऑडियंस यहाँ पे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये यहाँ पे आपका 9 ईएमए पे टच कर रहा था, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे खरीद सकते हैं। एक पोज़ीशन बनाने के बारे में भी सोची थी, लेकिन मैंने आरएसआई यहाँ पे देखा था, सॉरी आरएसआई यहाँ पे काफ़ी हाई चल रहा था। ये देख रहे हैं आप कुछ
59 पॉइंट समथिंग 60 के आसपास चल रहा था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा है, 78 आ गया है, तो मैंने नहीं खरीदा। मुझे एक्चुअली में कॉइन्स भाई कॉइन का फंडामेंटल टेक्निकल ठीक है, लेकिन अगर आप उसे हाई प्राइस पे खरीद लेंगे तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो मैं भी इसमें एक डिप का वेट कर रहा हूँ, डिप आते ही मैं भी खरीदूँगा और आपको नोटिफ़ाई भी कर दूँगा जैसे ही मैं खरीदता हूँ। अभी आरएसआई बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में है, आई थिंक इसमें अभी पोज़ीशन नहीं बनाना चाहिए। बस मैं आपको ये ब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टोकन आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए और आप इसे डिप में ज़रूर खरीदें क्योंकि थोड़े बहुत रिस्की बेट्स भी लेना ज़रूरी है और आई थिंक कि ये आराम से 10 एक्स कर सकता है इस बुल मार्केट में, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको किस तरीके की वीडियोज़ देखना पसंद है, जैसे ऑल्ट कॉइन्स टू बाय जो कि क्या अभी हम बाय करें, ठीक है? कब या फिर किस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएँ, ठीक है? हम हर तरीके के वीडियो आपके लिए बनाने का ट्राई करेंगे और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका साथ देने का ट्राई करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।